योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है कि वो एक तरीके से शंकराचार्य को कालनेमी कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक राक्षस जो ऋषि का वेश धारण कर लेता है और लोगों को धोखा देता है, यानी योगी आदित्यनाथ को वो हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हिंदू कैसे हो सकता है उसके शासन में अगर बीफ का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसका धर्म से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, दोनों तरफ से ईगो की लड़ाई है। लगता है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य के बीच की लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल उन्हें भगवान शंकराचार्य कह करके संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई कंफ्यूजन है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का में लगभग दो धड़ों में बटा हुआ है। इस तरीके से बड़ा सटल, बड़ा महीन, बड़ा बारीक सा संदेश वो दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है योगी आदित्यनाथ के अपने स्तर पर हो। आरएसएस के लोग इसीलिए चुप हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चुप है। टेलीविजन चैनल्स पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट आके योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर रही है? 9 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने अपने को दबंग नेता की छवि बनाई है और इसी वजह से मोदी के बाद उनको दूसरे सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर देखा जाता है। वो ये कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्ववादी छवि है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी एक और छवि बन गई है, वो है कि जातिवादी नेता की। इस तरीके की भी खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो तीसरी बार अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको बीजेपी का सर्वोच्च नेता या फिर प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने से रोक सके। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, ये सबसे बड़ी ताकत भी है, वो जिद्दी है, जिद्दीपन दिखा रहे हैं। इससे योगी आदित्यनाथ को फायदा रत्ती भर भी नहीं होने वाला है। टीवी चैनलों पर बहुत हिंदू मुसलमान होते हुए देखा, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से एक तरफ विंडो में संतों को बिठाकर, दूसरी तरफ भी संतों को बिठाकर, और ऊपर पक्ष में सनातन, दूसरी तरफ विपक्ष में सनातन। ये होना ही था, होना इसलिए था क्योंकि ये तो सब राजनीतिक संत हैं, इनको जितना इग्नोर किया जाए उतना ही अच्छा है। हिंदू समाज का ही नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक और घटना सर इन्हीं दिनों हुई थी, नोएडा का जो हादसा हुआ, वो यूपी में ही क्यों इतना ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि तंत्र ऐसा बन गया है कि बहुत सारे अधिकारी इसमें निपट जाएंगे, बहुत सारे लोगों का करियर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो अब उसमें लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम जब स्वतंत्र होना, दस स्वतंत्र की तरह स्वतंत्र होना बंद कर देता है और जब वो इंसाफ की बात नहीं करता है, तब इस तरीके की दिक्कतें पैदा होती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले पर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, इलाहाबाद माघ मेला प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस जारी किए, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भगवान शंकराचार्य कहकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। इसी मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। सर, किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखा जाए, जो अभी तक का घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से इसे समझा जाए सर? देखिए, ये तो पूरी तरीके से राजनीतिक मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। राजनीतिक इस लिहाज से है क्योंकि ये बात जिस तरीके की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है कि वो एक तरीके से शंकराचार्य को कालनेमी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कालनेमी का हमारा जो परंपरा है, उससे मतलब ये होता है कि एक राक्षस जो ऋषि का वेश धारण कर लेता है और लोगों को धोखा देता है, उसको कालनेमी एक तरीके से कहते हैं, फिर अंत में मारा जाता है। और दूसरी तरफ से शंकराचार्य जी जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ को वो हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में कह रहे हैं कि दरअसल ये हुमायूं के पुत्र अकबर हैं, औरंगजेब कहने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हिंदू कैसे हो सकता है उसके शासन में अगर बीफ का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीति के तौर पर ही देख रहा हूँ। इसका धर्म से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, दोनों तरफ से ईगो की लड़ाई है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये संभव ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन का एक मामूली सा अधिकारी जो है वो किसी शंकराचार्य को ये नोटिस दे और कहे कि भाई आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य की पदवी लेकर क्यों घूम रहे हैं, 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दीजिए। और उसी तरीके से फिर ये कहा जा रहा है कि क्यों ना आपको मेला क्षेत्र से वर्जित कर दिया जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो कोई मामूली अधिकारी उठा ही नहीं सकता। और आजकल के जमाने में जबकि सब कुछ पॉलिटिक्स से तय होती है, राजनीति से तय होती है, और कोई भी अधिकारी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो धर्माचार्य के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करेगा और फिर उसका करियर बचा रहेगा। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य के बीच की लड़ाई है। अब पर्दे के पीछे उसको कौन लोग संचालित कर रहे हैं, कौन उसको हवा दे रहे हैं, कौन मीडिया में खास तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है।
लेकिन सर एक तरफ कालनेमी कह करके जो सोनीपत में बोला गया, कालनेमी का उदाहरण दिया गया, दूसरी तरफ नोटिस जारी करके शंकराचार्य आप हैं या नहीं इसका उनसे हम्म। प्रमाण मांगा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल उन्हें भगवान शंकराचार्य कह करके संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी से अनुरोध है कि वो आए और स्नान करें और पूरा सम्मान है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो इस बात को लेकर केशव चंद जो केशव प्रसाद मौर्य है, इनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। केशव प्रसाद का पूरा बैकग्राउंड विश्व हिंदू परिषद से आता है। वो आरएसएस के खांटी लोगों में से एक है। तो उनकी जिस तरीके की ट्रेनिंग है धर्म को लेके, धर्मगुरुओं को लेके, संतों साधुओं को लेके, वो ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके की ट्रेनिंग है। और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य अगर शंकराचार्य को अगर भगवान कह के घोषित भी कर रहे हैं या उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं केशव मौर्य ने इस तरीके का बयान देके यह भी बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर वो शंकराचार्य के खिलाफ नहीं है। और एक तरीके से बड़ा सटल, बड़ा महीन, बड़ा बारीक सा संदेश वो दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है योगी आदित्यनाथ के अपने स्तर पर हो रहा है। हम तो धर्माचार्य को ईश्वर मानते हैं, शंकराचार्य को ईश्वर मानते हैं और उनको भगवान मानते हैं। और हम तो उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जाके स्नान करें। और अगर कोई कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तक की बात वो करते हैं। तो एक तरफ उप मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात करते हैं पूरे घटनाक्रम के ऊपर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके अधिकारी उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं और उनको मेला जो क्षेत्र है वहां से वर्जित करने की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का में लगभग दो धड़ों में बटा हुआ है। एक वो है जो अंदर से शंकराचार्य के साथ है और मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि इनका तो ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि इनका केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम अखाड़ा परिषद है या महामंडलेश्वर है, उन्होंने भी इसका अनुमोदन नहीं किया है। जबकि हकीकत क्या है कि शंकराचार्य होने के लिए आपको किसी महामंडलेश्वर से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है। जो शंकराचार्य होते हैं वही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करते हैं और बाकी के शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मान लेते हैं। अगर आप बयान देखेंगे द्वारिकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि शंकराचार्यों का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उनको उनको स्नान से रोका जा रहा। तो बाकी लोग, लेकिन फिर भी ये कोशिश हो रही कि दरअसल शंकराचार्य नहीं है। ये भी कहा जा रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा रखी है। जबकि शंकराचार्य का ये कहना है कि भाई उनके पट्टाभिषेक पर रोक जो अक्टूबर के महीने में लगी थी, उसके एक महीने पहले उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। तो और दूसरी बात क्या है कि किसी के शंकराचार्य कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज की तारीख में वैसे तो सिर्फ चार ही शंकराचार्य हैं, सिर्फ चार ही शंकराचार्य हैं जो आदि शंकराचार्य ने जहां पीठ की स्थापना की थी। गोवर्धन पीठ है, उसके अलावा द्वारका पीठ है, श्रृंगेरी की शारदा पीठ है और ज्योतिष पीठ है। ये चार ही शंकराचार्य। लेकिन अगर आप कभी कुंभ मेले में जाएंगे या कभी किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर जाएंगे, वहां आपको सैकड़ों ऐसे शंकराचार्य मिल जाएंगे जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड होंगे, स्वयंभू होंगे। लेकिन यह घटनाक्रम साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के स्टैंड से लेके कहीं ना कहीं अंदर परेशान है। आरएसएस के लोग इसीलिए चुप हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चुप है। टेलीविजन चैनल्स पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट आके योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। वहां पे उनके प्रॉक्सी आके योगी आदित्यनाथ की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है? या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर इस मसले पर अगर शंकराचार्य के खिलाफ खुद बोलेंगे तो उनका नुकसान होगा? इसलिए ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उस लॉबी से भी जुड़ा हुआ है जो योगी आदित्यनाथ को बहुत मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती। सर लेकिन बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की भी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इसी से जुड़ी उनकी पूरी ताकत है। अभी पहले मणिकर्णिका होना, उसके बाद अब ये पूरा विवाद होना, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ इससे बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी सनातन को लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ को। देखिए विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उनका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या है? उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है उनका साक्षात हिंदुत्व होना। वो बिल्कुल। गोरखपुर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है। तो उनको ये साबित करने की जरूरत ही नहीं कि मैं हिंदुत्ववादी हूं या हिंदुत्ववादी नहीं हूं।
बाकी के नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं असली हिंदू हूं, जो कुछ भी वो कहना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को ये बताने की जरूरत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ वैसे भी भगवा धारण करते हैं, और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उनका सम्मान था पीठाधीश्वर के तौर पे। और गोरक्ष पीठ का बहुत सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है इस देश के अंदर। तो उनकी इस यूएसपी की वजह से ही वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में सबसे आगे तो नहीं, लेकिन कम से कम पहली कतार के तो वो नेता हैं ही। और जब इस बात की चर्चा होती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, कौन बीजेपी की कमान संभालेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार हो सकता है, तो उनमें से जो दो तीन नाम आते हैं अमित शाह के साथ साथ, उनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है। तो लेकिन इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अमित शाह का जो अपना पूरा उनका एक्स फैक्टर है, या उनकी जो यूएसपी है, वो एक बड़े बड़े कुशल संगठन करता है। वो पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, उससे अपना प्रशासन, वो अपनी सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, मतलब अपना अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। और उनको इसीलिए चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी वो छवि नहीं है जो योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ ने आपका तकरीबन तकरीबन 9 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने अपने को दबंग नेता की छवि बनाई है, बहुत ही कड़क एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो साक्षात हिंदुत्ववादी है, और इसी वजह से मोदी के बाद उनको दूसरे सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर देखा जाता है। और पूरे प्रदेश में चुनाव के दौरान उनकी डिमांड होती है, और उनका जो सामाजिक आधार है, जो उनका मास बेस है, वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 पे है। अमित शाह उसमें उसमें नहीं आते हैं। तो अमित शाह सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इसलिए उनके पास ताकत है, गृह मंत्री उनके पास ताकत है। लेकिन जो मास बेस होना चाहिए उनके साथ नहीं है। इसलिए जो पूरी कोशिश हो रही है, वो ये कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्ववादी छवि है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए मणिकर्णिका घाट के के माध्यम से कहा जा रहा है कि देखिए तो कितने बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर के साथ किस तरीके से किया गया है। और अब ये शंकराचार्य का सवाल, तो दोनों घटनाक्रम को अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों घटनाक्रमों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को एक हिंदू विरोधी या नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही। अभी तक उनकी छवि ये थी कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, और जब मुस्लिम विरोधी बात होती है तो उससे योगी आदित्यनाथ की छवि को फायदा पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उनकी ये छवि बन जाए, या लगे कि वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, हिंदुओं के जो प्रतीक पुरुष हैं उस पर हमले कर रहे हैं, और तो इससे उनको नुकसान होगा। लेकिन कितना ज्यादा नुकसान होगा अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना। सर मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि सीधे सीधे आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश या भाजपा के भीतर भी एक अंदरूनी गुट है जो योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से निपटाना चाहता है, क्योंकि 2027 में अगर वो मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई उन्होंने, जीते उत्तर प्रदेश, तो वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद हो जाएंगे। क्या, क्योंकि अब ये चर्चा भी चलने लगी है कि इसमें बीजेपी की इंटरनल फाइट का भी ये पूरा वो हो सकता है, तो क्या उस दिशा में भी इसे देखा जा सकता है? क्या ये जो पूरा शंकराचार्य मणिकर्णिका विवाद, और जैसा आपने खुद अभी बताया सर, उनकी पूरी हिंदुत्व की छवि को चोट पहुंचाया जा रहा है, तो क्या ये एक कोई इनसाइडर प्लो भी हो सकता है? ये इंसाइडर का प्लॉ भी हो सकता है, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या जो लोग उनसे उनको पसंद नहीं करते, क्या उन्होंने मणिकर्णिका घाट वाला उपक्रम करवाया? नहीं, ये तो सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार हाँ। का अपना कार्यक्रम है। क्या शंकराचार्य के साथ जो बदसलूकी हुई वो बाहर के लोगों ने कराया? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन दोनों घटनाक्रमों से उनके जो विरोधी हैं पार्टी के अंदर, उनको ये मौका मिल गया, और इसलिए अब उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में खास तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के अनुशासन से नहीं निकले हैं, वो हिंदू महासभा से थे, और हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर छवि थी उनकी, एक दबंग हिंदुत्ववादी नेता की तौर पर छवि थी। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर मिला, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और उनका बड़ा स्वाभाविक सहज क्लेम था मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके। लेकिन उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को लाया गया तो सोच समझ के लाया गया था
कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अगर एक दबंग हिंदुत्ववादी नेता होगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी का प्रसार होगा और हिंदुत्व और एक ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार हो जाएगी। तो वहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चूंकि वो आरएसएस के अनुशासन से नहीं निकले हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है वो आरएसएस की उस वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में डिफाइंट बनने लगते हैं। और उनकी एक और छवि बन गई है, वो है कि जातिवादी नेता की, कि वो अपनी जाति के ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए जो अपर कास्ट की दूसरी जातियां, खासतौर ब्राह्मण जाति जो है, वो उनसे नाराज रहती है। पिछले दिनों जो विधायकों की एक मीटिंग भी हुई थी जिसको लेके पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नोटिस भी इशू किया था। तो ये सब कुछ। और तीसरी चौथी बात क्या है कि वो किसी भी नेता को बराबर का नहीं समझते हैं। वो यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, या जो दूसरे ब्रजेश पाठक जी हैं उनसे भी किसी तरीके की कोई बातचीत उनकी दिखाई नहीं पड़ती है। वो उनको एक तरीके से कनिष्ठ ही मानते हैं और अपने बराबर नहीं मानते हैं। तो अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के विधायकों के बीच में अगर कोई जनमत संग्रह करा लिया जाए तो मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ की खासियत ये हो गई है कि वो एक दबंग नेता के साथ साथ जनता के बीच में उनकी एक अलग तरीके की पहचान बन गई है। इसलिए बीजेपी उनको छोड़ भी नहीं पाती, और बीजेपी जानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने छोड़ा तो फिर उनका नुकसान होगा। लेकिन उनको हैंडल कैसे किया जाए, किस तरीके से उनको अनुशासन में रखा जाए, ये आरएसएस और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली और लखनऊ के बीच में जबरदस्त सत्ता का संघर्ष है। इस तरीके की भी खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं। और ये देखा जा रहा है कि अमित शाह के जो है वो मोदी के बाद वाली जो जो कतार है, उसमें अमित शाह उनको अपने लिए खतरा समझते हैं। और वो भी एक बड़ा कारण है कि उनकी छवि को छोटा करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए बहुत कुछ जो क्राइसिस है वो योगी आदित्यनाथ की अपनी बनाई हुई क्राइसिस है। अगर वो आरएसएस के अनुशासन में चलते, अगर वो अपने आप को डिफाइंड शो नहीं करते, अगर वो विधायकों का समर्थन लेने की कोशिश करते, अगर अपने उप मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते, तो शायद इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती। वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के मोल्ड में तो देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो खासियत है कि अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही जो जिसे कहते हैं लॉयल लोगों का एक समूह रखना, सब विधायकों और सांसदों में पकड़ रखना, उसमें वो चूक जाते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि उनको निपटाने की कोशिशें चल रही हैं, अंदर अंदर से उनके पर कतरने की कोशिश भी की जा रही है। और हो सकता है 2027 के पहले ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसमें या तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, या फिर चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर कह दिया जाए कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि अगर वो तीसरी बार अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको बीजेपी का सर्वोच्च नेता या फिर प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने से रोक सके। लेकिन इसी को सर क्योंकि योगी एक तरफ शंकराचार्य भी अड़ गए हैं, और योगी जी आप कह रहे हैं कि कई बार बाहर हो जाते हैं सीमाओं से और वो सोच नहीं पाते। क्योंकि जो उन्होंने कल सोनीपत में बोला है उसमें वो ये साफ बोले कि एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म या राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। और उसी में उन्होंने काल नेमी का जिक्र किया कि जो धर्म के खिलाफ आचरण करता है। तो ये दिखाता है कि भाजपा और आरएसएस के नेता भले ही नहीं बोल रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले या शांत होने वाले नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, ये सबसे बड़ी ताकत भी है, वो जिद्दी है। हम्म। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर उनका एक अलग स्थान है, और राजनीतिक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका अलग स्थान है। राजनीति में आपको कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, आपको समझौते भी करने पड़ते हैं। अन्यथा राजनीति आपको बहुत कायदे से निपटा देती है। पीठाधीश्वर के तौर पर उनको किसी तरीके की कोई चुनौती कहीं से नहीं मिल सकती, लेकिन राजनीति में उनके पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये उनको समझना चाहिए कि वो इस फर्क को समझें कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, चुनाव भी होता है, लोग वोट भी देते हैं, और बड़े से बड़े नेता और बड़ा से बड़ा मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाता है और उसके बाद राजनीति खत्म हो जाती है। तो ये जो ये कदम वो इस वक्त दिखा रहे हैं, जो जद्दीपन दिखा रहे हैं, इससे योगी आदित्यनाथ को फायदा रत्ती भर भी नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ उनका नुकसान होगा। उनकी जो हिंदुत्ववादी छवि है उसको उस पर आंच आएगी, उसमें दरार पड़ेगा। सर क्योंकि आपने बीच में मीडिया का भी जिक्र किया था, तो एक सवाल आपसे, क्योंकि आप हम सबके वरिष्ठ रहे हैं और मीडिया को बहुत करीब से देखा है। सर, हिंदू और एक
हिंदू गेरुए वस्त्र पहने हुए संत को बिठाकर और दूसरी तरफ टोपी और दाढ़ी वाले मौलाना को बिठाकर हमने टीवी चैनलों पर बहुत हिंदू मुसलमान होते हुए देखा। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से एक तरफ विंडो में संतों को बिठाकर, दूसरी तरफ भी संतों को बिठाकर, और ऊपर पक्ष में सनातन, दूसरी तरफ विपक्ष में सनातन। तो ये हिंदू हम्म। संतों में ही विघटन कर दिया है और संतों को ही आपस में लड़ाया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या टीवी के चैनलों पर बैठने वाले संत तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन है या नहीं है? और सनातन को लेकर के अब लड़ाई टीवी चैनलों पर आ गई है, मुसलमान पीछे छूट गया है। देखिए, ये होना ही था। हाँ। होना इसलिए था क्योंकि अंततः लड़ाई तो अंदर लड़ी लड़ी जानी है। और ये जो लोग टीवी चैनल पे संत के तौर पर आते हैं, हम्म। ये तो सब राजनीतिक संत हैं। इनकी ये कोई वेद व्यास पाठित तो है नहीं। तो इनकी बात तो इनको भेजा जाता है, खास तौर से ब्रीफ करके भेजा जाता है, और वो जाके वही लाइन वो लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो विपक्ष की तरफ से संत आएंगे वो विपक्ष की लाइन लेते हैं, जो हाँ। सत्ता पक्ष की तरफ से आते हैं वो सत्ता पक्ष वाली लाइन लेते हैं। भाषा भी लगभग उनकी उसी तरीके की होती है। तो इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं। ये राजनीतिक संत है, इनको जितना इग्नोर किया जाए उतना ही अच्छा है। जैसे कि जो मौलवी मौलाना टेलीविजन चैनल्स पर आते थे, हाँ। और वो जिस तरीके की बातें करते थे उससे मुसलमान समुदाय का ही नुकसान होता था, उससे फायदा नहीं होता था। बिल्कुल। उसी तरीके से इन लोगों के रहने से हिंदू समाज का ही नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ एक बात समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शंकराचार्य, देखिए, शंकराचार्य हमारे यहाँ कोई अंतिम वाक्य नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में पोप एक अंतिम हाँ। वाक्य धर्म के माने माने जाते हैं, या फिर इस्लाम में भी मक्का और मदीना की बात बात की जाती है। हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। हम्म। शंकराचार्य हैं, उनको हिंदुओं का एक धर्मगुरु के तौर पर माना जाता है, लेकिन उनके कहने पर कोई वोट नहीं देता। हाँ। उन वो हमारी जिंदगी को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन एक कोई हिंदू ये भी नहीं चाहेगा कि शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अनादर हो। हम्म। और सिर्फ इसलिए कि वो क्या क्या मांग रहे हैं। वो कोई सोना चांदी तो मांग नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं मांग रहे। वो तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं, भाई सत्सम्मान मुझे मौनी अमावस्या में स्नान करने देते। हम्म। अगर वो जाना चाहते थे, अगर वो अपने वाहन पे जाना चाहते जाने देते आप। हम्म। भाई क्या क्या तमाम अधिकारियों के वाहन वहां तक नहीं जाते? हम्म। जाते हैं ना। फिर आप उनके शिष्यों को, बटुक को शिखा पकड़ के आप नोच रहे हैं, उसको जमीन पे गिरा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। इससे फायदा किसको हो रहा? अभी तक जो तस्वीर ये बन रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो मुसलमानों को निशाने पे ले रही थी, अब तस्वीर ये बनेगी कि आप हिंदुओं को भी निशाने पे ले रहे हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु के साथ उसी तरह का अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे फायदा नहीं होने वाला। हम्म। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुप है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, आरएसएस के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इससे नुकसान होगा और हिंदू समाज के बंटने का खतरा पैदा होगा। मजबूरी ये है, क्या वो योगी आदित्यनाथ को डिसोन कर सकते हैं? मेरी समझ में अभी डिसोन नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके की हरकतों से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, योगी आदित्यनाथ खासतौर पे, वो आरएसएस में भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, और बीजेपी में तो अकेला महसूस कर ही रहे हैं वो। सर, शंकराचार्य से इतर एक दो चीजों पर मैं और आपसे बात करना चाहता था। संभल में जो सर जिस जज ने फैसला दिया और ये कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए संभल हिंसा के मामले में तत्कालीन एसपी के खिलाफ, उनका रातों रात ट्रांसफर हुआ, उनको भेजा गया, और उनकी जगह जिसको लाया गया सिंह साहब को, उनका भी आज ट्रांसफर हो गया और अब उनकी जगह किसी और को बैठाया गया है। तो ये गफलत में किए किए जा रहे हैं क्या निर्णय? इतनी तेजी में हाईकोर्ट फैसला ले रही है कि पहले एक जज को, और उस जज को लाती है सर सिंह साहब को जिन्होंने पहली बार एडवोकेट कमीशन करने की वहां पर अनुमति दी थी, उसके बाद उन्हें भी जी। अब हटा दिया गया। तो क्या कोई कंफ्यूजन का दौर, कोई इस छटपटाहट भी दिखाई दे रही है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन का दौर नहीं है, कोई कंफ्यूजन का दौर नहीं है। जो एसएचओ साहब कर रहे थे, अनुज चौधरी जो जो कर रहे थे, जो उन्होंने किया, हाँ। उससे तो सरकार खुश थी ना। बिल्कुल खुश भाई, थी। हाँ। उससे तो सरकार खुश थी, और वही भाषा बोल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। या योगी आदित्यनाथ के लोग बोल रहे थे भाषा। हम्म। तो वो तो उनका काम कर रहे थे। अब वैसे में अगर कोई अदालत या कोई जज आके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कर दे, तो फिर उसको सिर्फ एक एसएचओ के खिलाफ एफआईआर की बात नहीं हो रही, वो पूरा का पूरा जो तंत्र है उस पर अंकुश लगाने की बात है। और इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि जज साहब का तबादला कर दिया गया है। वो यहाँ सीजेएम थे, अब उनको बोनस की भी। सुल्तानपुर भेज दिया गया है, जहां दो दो दर्जे नीचे के वो जूनियर हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा है दोनों का पद एक है, हाँ। पद में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जज की सीनियरिटी अगर आप कम कर देते हैं तो आगे के रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं। हाँ।
तो इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब दिल्ली दंगा हुआ था, तब हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने हाँ, एफआईआर दर्ज करने की बात की थी और रातों रात उनका तबादला हो गया था। बिल्कुल। तो दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि क्या आज के हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, क्या वो सरकार के कहने पर खास जजों का तबादला कर रहे हैं, बिना इस बात को सोचे समझे कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा? हम्म, कि भाई आपने कल उन्होंने फैसला दिया और 3-4 दिन के अंदर उनका तबादला हो गया, तो मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज साफ जा रहा है कि कोई भी जज जो तंत्र के खिलाफ काम करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा, हम्म, उसको करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उनकी जगह, देखिए ढिठाई यह है कि उनकी जगह जिनको भेजा गया हाँ, वो वही थे जिन्होंने पहले उनके पक्ष में फैसला दिया था। हाँ, लेकिन चूंकि उस पर सोशल मीडिया में काफी हंगामा हो गया हम्म, और वहां के जो बार काउंसिल थी उसने उन्होंने, जबरदस्त तरीके से विरोध किया, तो अब सरकार को लगा कि फिर नुकसान हो जाएगा, हम्म, इसलिए तबादला किया जा रहा। कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, मैसेज बिल्कुल साफ है। मैसेज ये है कि अगर आप जो हिंदुत्ववादी तंत्र है, चाहे वो पुलिस के स्तर पे हो चाहे राजनीति के स्तर पर हो, अगर उसके खिलाफ आप फैसला देंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर नहीं बल्कि प्रतिकूल होंगी। और ये संदेश स्पष्ट जा चुका है। इस फैसले के बाद बहुत सारे जजेस की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस तंत्र के खिलाफ किसी तरीके का कोई फैसला सुना सके। एक और घटना सर इन्हीं दिनों हुई थी, नोएडा का जो हादसा हुआ, उसमें डीडीएम में की अध्यक्ष होने के नाते डीएम की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन डीएम चूंकि आईएएस अधिकारी है, उनका अभी तक कोई नाम नहीं आ रहा। एसआईटी उनकी जांच करेगी या नहीं करेगी ये कुछ नहीं आ रहा। और हद तो तब हो गई है जब जिसकी डेथ हुई है युवक की, उसके होटल का सीसीटीवी निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भी पुलिस ने अपनी तरफ से प्लांट करवाया। अब उसने शराब पी थी नहीं पी थी उसके पोस्टमार्टम में तो आया नहीं है। तो ये सब हम्म। वीडियो प्लांट करवा करके जो सरकार की तरफदारी करने की एक परिपाटी चल पड़ी है और विक्टिम को ही शेमिंग करने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? और ये सब यूपी में ही क्यों इतना ज्यादा हम्म। दिखाई देता है? क्योंकि तंत्र ऐसा बन गया है। तंत्र तंत्र का मतलब बहुत स्पष्ट है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। हम्म, अगर आप जाने की धृष्टता करेंगे तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे का उदाहरण दिया। वो जो विटनेस था, अकेला हाँ, विटनेस था जिसने उसको बचाने की कोशिश की थी, उसका आरोप यह आ गया कि पुलिस ने उसके ऊपर दबाव डाला था हम्म, कि आप जो पुलिस आपको जो कह रही है आप उसी भाषा में बात करिए, उसी भाषा में जवाब दीजिए, और उसका वीडियो बना के अपलोड कराया गया था। हम्म, अब उसका कहना कि मेरे दबाव में किया गया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता ये कि बहुत सारे अधिकारी इसमें निपट जाएंगे, हम्म, बहुत सारे लोगों का करियर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब उस पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हम्म, ये उसी का उदाहरण है और ये बहुत साफ है। तंत्र एक ऐसा तंत्र हो गया है कि अगर आप उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी तरीके से मटियामेट करने की या आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। जिस आपने डीएम की बात की है, आप ये मत भूलिए कि वो कोई मामूली डीएम नहीं है। हम्म, वो इस वक्त सरकार के सबसे लाडले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी बेटी भी हैं। हम्म, तो इसलिए उनके ऊपर गाज नहीं गिरेगी, लेकिन जो सीओ साहब उनके ऊपर गाज गिर गई। हम्म, तो जब उनके ऊपर गाज गिर गई है तो फिर ये आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है इस वक्त। तो सिस्टम जब फेयर होना बंद कर देता है, सिस्टम जब स्वतंत्र होना, दस स्वतंत्र की तरह स्वतंत्र होना बंद कर देता है, हाँ, और जब वो इंसाफ की बात नहीं करता है, तब इस तरीके की दिक्कतें पैदा होती है। तब शंकराचार्य को कहा जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, और तब मणिकर्णिका घाट पे अहिल्याबाई की तस्वीर जब खराब होती तो कहा जाता हुआ तो एआई जनरेटेड तस्वीर लाने की कोशिश की जा रही है। और तब नोएडा के अंदर जिस तरीके से कांड हुआ है उस पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सर एक बस अंतिम सवाल, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर, क्योंकि शंकराचार्य विवाद पर सनातन प्रेमियों की बहुत नजर है और देश के लोग देख रहे हैं, इस विवाद को कैसे खत्म होते देख रहे हैं सर? क्योंकि विवाद अगर हुआ है तो उसको खत्म भी होना चाहिए। दोनों ही पक्ष जो है झुकने को तो तैयार दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? देखिए, सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग पिछले सालों में हुआ है। हाँ, जितने लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं उनसे पूछिएगा कि भाई शंकराचार्य ने कौन से 4 पीठ हाँ, स्थापित किए और उनके शंकराचार्य उनके नाम बता दीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 70-80% को नहीं पता होगा। और अगर आपने थोड़ा कठिन सवाल पूछ लिया कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो दो एक के बाद तो समूह के बल गिर पड़ेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों का हमारे यहाँ जिक्र है। और ये ज्योतिर्लिंग का महात्म क्या है? तो सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल ये एक तरीके की पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित करने का एक तरीका हो गया है।
हकीकत में ये सारे लोग ना तो सनातन शब्द को समझते हैं, ना सनातन के महात्म को जानते हैं, और ना ही इनका धर्म से कोई लेना देना है। बिल्कुल धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक इन दोनों के बीच की लड़ाई का प्रश्न है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अडिग हैं अभी आज की तारीख में। जी। अब इसमें आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को ही इसमें कूदना पड़ेगा, और तभी कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, शंकराचार्य ने अपनी तरफ से स्पष्ट कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली जो मेलाधिकारी थे वो आके हमसे क्षमा याचना कर ले, हम माफ कर देंगे, हम तो अपनी इज्जत बिल्कुल। पड़े नहीं है। हम्म। ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। लेकिन मेला अधिकारी वो तो ये नहीं कह रहे योगी आदित्यनाथ आके हमसे माफी मांगे, हाँ। तो मेला अधिकारी जाके माफी मांग सकता है, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसके लिए शीर्ष से, बीजेपी के शीर्ष से और आरएसएस के शीर्ष से इंटरवीन करना पड़ेगा। वहां से इंटरवेंशन होगा, योगी आदित्यनाथ को समझाया जाएगा, तभी रास्ता निकलेगा। देखिए, स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद को तो कोई नहीं संभाल सकता। हाँ। वो तो राहुल गांधी को भी हिंदू समाज से बहिष्कृत कर चुके हैं। हाँ, वो बिल्कुल। अखिलेश यादव के सरकार में अखिलेश उनके को खिलाफ भी। लाठीचार्ज भी हुआ था, हाँ। उनके खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी उनका था, और वारंट भी निकला हुआ था। तो उनके लिए अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब बराबर है। हम्म। वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ दुर्वासा मुनि मुनि है, हाँ। विश्वामित्र दुर्वासा मुनि का जिक्र इसीलिए होता है क्योंकि बड़े क्रोध क्रोध में आ जाते हैं, अचानक श्लोकों को श्राप दे देते हैं, तो उसी परंपरा में है। हाँ। तो उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई रास्ता वो छोड़ेंगे, लेकिन रास्ता उन्होंने दे दिया है कि अगर मेला अधिकारी आके अगर उनसे माफी मांग ले तो मामला खत्म हो सकता है। तो ये रास्ता निकल सकता है, लेकिन इसके लिए आरएसएस के शीर्ष से, बीजेपी के शीर्ष से दखल देना होगा। ये आपने बहुत सही बात की सर, कि शंकराचार्य ने स्वयं ही राह भी दिखा दी है कि अगर रास्ता निकालना चाहते हो तो इस राह पर आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत में हिस्सा लिया, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।